हेलो फ्रेंड, नमस्ते, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारतीय 1207 ब्लॉग। तो कैसे हैं फ्रेंड? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है भरदुतिया, जिसे मिथिला में इसे भरदुतिया कहा जाता है और इसे आप ऐसे तौर पर भाई दूज कहा जाता है। तो आज है भाई दूज, तो आप सभी भाइयों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी जो है बहुत लंबी आयु हो और बहुत तरक्की करे, दिन दुगनी रात चौगनी आप लोग तरक्की करें, आगे बढ़े और अपने फैमिली का नाम रोशन करें और अपनी बहन की रक्षा करते रहे। ये भाई दूज की क्या कथा है? तो ये देखिए, मैं आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ और इसे जो है हमारे मिथिला में एक अलग तरीके से मनाया जाता है। तो आज के दिन देखिए, भाई दूज में गोवर्धन जी क्या गोधन होते, तो मुझे गोधन के बारे में नहीं पता, क्योंकि मेरा मायका जो है मिथिला में, तो हमें भरदुतिया के बारे में पता है, तो मैं उसके बारे में आप सभी को बता सकती हूँ। जो चीज मुझे पता नहीं है मैं उसके बारे में उस टॉपिक पे मैं बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज पता होता है मैं उसी टॉपिक पे बात करती हूँ, उसी टॉपिक को मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ और उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यानी मुझे खुद ही पता नहीं है उस चीज का, तो मैं उस चीज को आपको क्या बताऊं? तो ये बात होती है ना। तो मुझे ये गोधन मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं है और ना मैंने कभी मनाया है। और भरदुतिया हम बचपन से मनाते आए थे, बट जब से शादी हुआ तब से भरदुतिया, क्योंकि यहाँ तो मनती नहीं है, तो ये भरदुतिया भाई दूज हम नहीं मनाते हैं। बट हाँ, इस चीज को मिस बहुत करते हैं। फिर मेरे मायके में ये चीज मनती है, तो यहाँ जब से मैं आई हूँ तब से ये चीज मेरा जो है बंद हो चुका है। तो ये कथा जो है सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा, यानी संज्ञा देवी जो थी वो विश्वकर्मा जी की पुत्री थी और जो सूर्य के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो ये कहानी है, उनकी दो संतान थे, एक यम और एक यमुना। तो ये यम और यमुना की कथा है, यानी यमराज और यमुना जी की कथा है। भाई दूज की कथा जो है यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी हुई है, जिनके अनुसार यमराज ने यमुना के घर आकर उनका सत्कार स्वीकार किया था, जिसके बाद यह पर्व शुरू हुआ था। क्योंकि बहुत दिन से यमुना जी अपने भाई को बुलाती थी, पर वो नहीं आ पाते थे अपने व्यस्तता के कारण। जब शुक्ल पक्ष की द्वितीया के तिथि दिन जो है यमराज जी अपने यमुना बहन के घर पहुंचे, जिससे वो बहुत खुश हुई और उन्हें तिलक करके, इसीलिए भाई को आज के दिन तिलक भी लगा के और उसे मिठाई खिलाएं। अगर वो भरदुतिया, ये तो मिथिला में होता है, ऐसे नॉर्मली भैया दूज के दिन आप भाई को तिलक लगा के मीठा खिला दीजिए, इससे भी उनकी वो आयु बढ़ती है। तो इस दिन जो है उनका स्वीकार जब वो आग्रह स्वीकार किए पहुंचे, तो यमुना बहुत खुश हुई और उनको जो है तिलक करके उन्हें भोजन कराई और इसी दिन से जो है ये पर्व शुरू हो गई। तो यम और यमुना की कथा इस प्रकार से है। यमराज और यमुना सूर्य देव की संतान थे और जो है भाई बहन थे। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के आग्रह पे उनके घर गए। यमुना अपने भाई को तिलक लगा के आरती और तिलक करके स्वागत करके उनको भोजन कराए। यमराज और यमुना इस प्रेम के से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें यमुना से वर मांगने को कहा। तो यमुना ने वरदान में यही वर मांगा, इस हर साल इसी दिन यमराज के घर आकर भोजन करे। यमुना के ने वरदान मांगा कि वो यमराज इस दिन आके उनके घर में भोजन करें, तो यमराज जी ने तथास्तु कह दिया। तो इसे यमद्वितीया, भरदुतिया या भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो है भाई बहन के घर जाके भोजन करते हैं। और दूसरी कथा ये भी है, भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा की कथा भी है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के बाद अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे, तो सुभद्रा ने उनका बहुत ही स्वागत किया और फूल और मिठाई अर्पित करके उनके माथा पे तिलक लगाए और इस घटना को भाई दूज की प्रथा शुरू हो गई। तो यही है भरदुतिया की कथा। तो भरदुतिया के दिन जो है हर भाई अपने बहन के घर जाता है और उनके जो बहन जो है उनका स्वागत करती है, तिलक लगा के मिठाई खिला के, और हमारे मिथिला में जो मैंने बताया ऐसे ही मनाया जाता है। तो ये पर्व बहुत ही
हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और मुझे लगता है हर जगह ये मनाई जाती है। और वो वाला बीच जो मैंने कहा, ये कथा पढ़ के यमुना नोते गंगा के हम नोती है पंचमतर भारत, ये वाला जो वेद है, ये सिर्फ ये सिर्फ मिथिला में ही होते हैं। जो मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं उन्हें ही पता होगा। अगर आप लोग मिथिला से हैं, अगर आप लोग को इस भरदुतिया की कथा पता है, कहानी पता है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और कौन कौन भरदुतिया मनाते हैं और कौन कौन मिस करते हैं। जैसे मैं बहुत मिस करती हूँ, और क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है, यहाँ तो होती नहीं है जो मैं ही वहां जाके मना पाऊँ। और इस दिन को मैं बहुत ही मिस करती हूँ। और बहुत अच्छा लगता था हम लोग इस पर्व को मनाते थे जो। बट मुझे लगता है जब से मेरी शादी हुई तब से ये पर्व मेरा जो है छूट ही गया है। क्योंकि यहाँ ये पर्व होती कि नहीं, यहाँ पे क्या होते वो क्या तो कहते हैं, मेरे यहाँ ये वो भी नहीं होती है, क्या तो है वो। इस दिन भाई अपने बहन के घर जाता है और भाई दूज मनाता है और अपनी बहन को ढेर सारी गिफ्ट देता है। मैं अपने भाई दूज पे भाई से, मेरे यहाँ तो मनते नहीं है तो मेरे भाई कैसे आएंगे, वो बात है। तो मैं नहीं भी जाती हूँ तो मेरे भाई जो है, मेरे भाई मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट रखे रहते हैं। जब मैं जाती हूँ तो भाई दूज का गिफ्ट मेरा रखा रहता है, क्योंकि मेरी बहन वही यानी कि मिथिला में वही है, तो वो मनाती है, तो उसके यहाँ जाते हैं। तो मेरे लिए भी गिफ्ट भाई रखते हैं। तो यहाँ यानी कि हमारे भाई और जो है ना, यानी कि कभी ये नहीं करते जो हाँ उसको दिए तो उसको नहीं, जब देते हैं चाहे मैं रहूं ना रहूं, वो मेरे लिए भी वो गिफ्ट रहता है। जो उसको मेरी छोटी बहन को अगर मिलता है तो वो मुझे भी, मेरे लिए भी वो गिफ्ट सेम टू सेम गिफ्ट रहता है। तो इसमें जो है बेईमानी नहीं होती है। उसके लिए जो चीज खरीदा जाता है वो मेरे लिए भी खरीदा जाता है। नहीं मैं रहूं या नहीं रहूं तब भी मेरे लिए वो गिफ्ट रखा रहता है। तो हर साल जो है और रक्षाबंधन का गिफ्ट और भाई दूज का गिफ्ट हम लोग का रखा रहता है। हम लोग वहां जाए या ना जाए, मैं जाऊं या न जाऊं, मेरे यहाँ मने या ना मने, पर भाई दूज का गिफ्ट मेरा रखा रहता है। तो इस बार का भी भाई दूज का गिफ्ट मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी, बट जब मैं जाऊंगी तब मिलता है। क्योंकि मैं तुरंत तुरंत तो जाती नहीं हूँ, और वो तो आप लोग को पता है, बहुत बहुत दिन के बाद जाने का मौका मिलता है। तो जब भी जाऊंगी तो मैं भाई दूज का गिफ्ट जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि भाभी हमारी जो है खरीद के रखी रहती है। तो भाई दूज का गिफ्ट भी आप लोग के सामने जरूर जो है दिखाऊंगी। और अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप लोग की तरफ कैसे मनाया जाता है ये भाई दूज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार में हर पर्व बहुत ही स्पेशल तरीके से मनाया जाता है। बिहार एक ऐसी ये है जो यहाँ पे बिहार में कोई भी पर्व बहुत प्यार से मनाया जाता है, चाहे उतनी छोटी पर्व क्यों ना हो, उसे बहुत ही प्यार और स्नेह से मनाया जाता है। तो आप लोग का बिहार का कल्चर कैसा लगा और यहाँ की जो है रीति रिवाज कैसी लगी। आफ्टर ऑल आपको मैं ये बताना चाहूंगी, जो मेन बात मैं ये बताना चाहूंगी, मिथिलांचल की जो है विधि कुछ अलग होती है। मिथिला तो वहां की कुछ अलग होती है। और देखिए क्योंकि हर में यानी कि अब हर कदम कदम पे जो है भाषा चेंज होती है। यानी डेगे डेगे क्या तो एक कहावत है, मुझे नहीं आता है, ये मिथिला में है। जो है भाषा चेंज हो, मतलब उसका तात्पर्य ये होता है जो हर डेग पे जो है भाषा चेंज होती है। यानी कि नियम कानून ये सब भी चेंज होती है, यानी भाषा ही नहीं चेंज होती, विधि विधान भी चेंज होती है। तो आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाइप बटन टैप कीजिएगा, एक वोट हमें भी दीजिएगा, क्योंकि एक वोट से हमारे चैनल को जो है सपोर्ट मिल सकता है। और ऐड आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, ऐड अगर आए तो ऐड भी देखा कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार से सपोर्ट कीजिए। सबका साथ सबका विकास, ताकि मैं आगे बढ़ूं, ताकि मैं आप लोग को भी आगे ले जाऊं। तो इसके लिए आप लोग को मुझे सपोर्ट करना होगा। तो मैं ऑनेस्टी के साथ आप लोग को जरूर सपोर्ट करूंगी। मैं कोई नेता नहीं हूं जो मैं आप लोग को वादा करके मैं 5 साल के बाद फिर मुझे याद अपना वादा आएगा, वो बात नहीं है। मैं सबका सपोर्ट करती हूँ, ये आप लोग को पता होगा। अगर आप लोग को सपोर्ट चाहिए तो मेरे लाइफ में तो मुझे जरूर आइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मैं भारत अच्छा लेती हूँ आप सभी से विदा।
बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आप लोग को ये जानकारी जरूर जरूर कमेंट में बताइए, और कौन कौन ये